चलिए आप सभी को नमस्कार। और आज की जो क्लास है वो शुरू की जाए, है ना। अब 9 बज गए हैं। अब आगे जितने भी लोग जुड़ते रहेंगे वो लोग जुड़ते रहेंगे, है ना। चलिए, तो एक बार इस बात पे चर्चा हो जाए कि नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। एक बार चर्चा हो जाए कि आज का जो विषय है वो क्या है ना। तो आज का विषय क्या है बताएंगे कोई? आज का विषय क्या है भाई? आप सभी के पास एक बार एक नोटिस नोटिस जो सुबह ही गई होगी, है ना, कि आज किस मुद्दे पे बात करनी है। बताइए कि नहीं देखे आप लोग? अच्छा चलिए ठीक है, दो तीन बातें। जी जी, ठीक है, डिस्कशन होगा किस चीज़ का? सर पीसीएस आरओ और पीओआरओ का। अच्छा जी, किसने कहा? जो जो सुबह हमने एक पोस्ट किया था उसमें सिर्फ ये बातें लिखी थी कि हम पीसीएस की तैयारी और आरओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आरओ की जो डिस्कशन वाली क्लास है वो किसी और दिन हो जाएगी, है ना। उसके लिए परेशान ना होइए। और आज कुछ नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े हुए हैं। तो क्या कोई इसमें है? अगर अगर हो तो एक बार बता दें। जी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जितने लोग जुड़े हैं एक बार अपना नाम बता दें। और किस डिस्ट्रिक्ट जी से? जी, और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो एक बार बता दें। जी अम्बेडकर नगर। जी ठीक है, ओके मैम। पायल जी हैं, ठीक है। और कोई है? अजय जी ने अपना हाथ। हाँ, जी बताएं मैम। अम्बेडकर नगर। आपका शुभ नाम मैम? वंदना वर्मा। ठीक है, ओके ओके। और कौन है? आयुषी जी हैं गोंडा से। ओके ओके। रक्षा राम जी हैं। ओके। नीतीश जी हैं अम्बेडकर नगर से। ठीक है। तो आप लोग जो अभ्युदय योजना वाले जो जो मुख्यमंत्री जी की एक योजना है पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, तो आप लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जो लोग मेधांश आईएएस से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। और भी कुछ लोग हैं। ये अमित जी हैं अम्बेडकर नगर से, ठीक है। प्रांजल जी हैं, ठीक है। सृष्टि पांडे जी अम्बेडकर नगर से, ठीक है। शिखा तिवारी जी हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो जो सबसे पहली बात ये कि आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सबसे पहली बात ये कि पेपर कब होगा, है ना। पीसीएस का पेपर और आरओ का पेपर कब होगा? तो किसी को कोई जानकारी है क्या? पेपर कब होगा? हाँ जी। सर 11 फरवरी को आरओ का पेपर है। जी जी एआरओ आरओ जी जी 14 मार्च को पीसीएस का। जी, ठीक है। 11 फरवरी जो एक डेट निकल के आ रही है वो ऐसा माना जा सकता है कि हाँ उस दिन पेपर हो जाए, ठीक है। लेकिन उस पर कभी भी आप 100% श्योर मत रहिए कि हाँ उसी दिन पेपर होगा, लेकिन हाँ इस बात की 99% संभावना है कि हाँ पेपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि पीसीएस का जो पेपर होगा वो इस बार ऐसा विचार बनाया जा रहा है कि 14 मार्च को, है ना। 14 मार्च को लेकर के जो है बातें चल रही हैं। लेकिन उसी के आसपास होलिका दहन भी है या होली भी। 17 मार्च सुनाई दिया था। जी जी, 17 मार्च की ही बात हो रही है, 17 मार्च या फिर 14 मार्च की। तो उसी के आसपास होली भी पड़ रही है, ठीक है। तो इस नाते जो है थोड़ा सा संशय का विषय है। अगर हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज एक हफ्ते सिर्फ आगे पीछे की ही बात होगी, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 14 या 15 मार्च के आसपास हमारा पेपर हो जाएगा, है ना। मतलब मार्च के मिड में जो है पेपर होने की प्रबल संभावना है। और इस बात की जो पुख्ता जानकारी अगर आप लोग कहें तो वो आपको मिल रही है कहाँ से? एक एक व्हाट्सअप खूब टहल रहा है ना। उस पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट्सएप पे लिखा हुआ ये है कि विद्यालयों से अनुमति मांगी जा रही है कि क्या आपके यहाँ मतलब उस डेट को अगर अगर हम पेपर करवाएं तो क्या उस डेट को संभव है पेपर करवा पाना। तो इसी बात को ले करके एक नोटिस टहल रही है, तो उसी के आधार पर जो है लोग कह रहे हैं कि हाँ उस दिन पेपर हो सकता है। लेकिन अब जब उस दिन सारे विद्यालय अपनी अनुमति दे देंगे तभी यह माना जा सकता है कि हाँ उस दिन पेपर होगा, है ना। ये बातें हैं। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि 11 फरवरी को आरओ और 14 या 17 मार्च को जो है पीसीएस 2024 का पेपर होगा। तो माइक ऑफ रखें। चलिए ठीक है, तो पहली जानकारी हमको आपको यही देनी थी कि पेपर कब होगा, आरओ और पीसीएस का।
ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें जो अभी हमारे पास तकरीबन 80 दिन के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपनी तैयारी कैसे जारी रख सकते हैं, है ना? या हम ऐसा कहें कि उस 80 दिन को हम किस प्रकार से अपना यूटिलाइज करें कि हम उसमें मैक्सिमम नंबर ला पाएं। तो बताएंगे कोई? मानवेंद्र जी हैं, रत्नेश जी हैं, सुष्मिता जी हैं, प्रतिभा जी है, सृष्टि जी हैं, राज हैं, मदन हैं, प्रांजलि जी हैं, विवेक सर हैं और ब्रिजमोहन जी हैं, अजय जी हैं, सचिन यादव जी जुड़ गए हैं। तो अगर कोई बता पाए तो एक बार थोड़ा सा बताएं, है ना? फिर अपनी बात हम रखते हैं। एक बार थोड़ी सी आपकी बात हो जाए, फिर हम अपनी बात रखेंगे, है ना? तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं रत्नेश जी से, क्योंकि सबसे ऊपर जो है आप ही का नाम आ रहा है। रत्नेश जी बताएं। हमारे पास अभी तकरीबन जो है 80 दिन के आसपास का समय है, तो इस 80 दिन में हम ऐसा क्या कर दें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना? हम का मतलब हमारे सारे बच्चों से है ना? जी रत्नेश जी बताएं। सर कंटिन्यू स्टडी हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए जाए और जी साथ में आपकी टेस्ट सीरीज फॉलो की जाए, जी जी जो कि मुझे काफी सफिशिएंट लग रहा है कि आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना और उसकी व्याख्या देखना, जी ये दोनों ही जी काफी सही है। और साथ में करंट अफेयर और जी जी जो भी देश विदेश में हो रहे हैं, जी खासकर जो वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है अभी प्रेजेंट टाइम में, जी जी उनको बिल्कुल। ध्यान में रखते हुए चीजें की जाए तो बहुत अच्छी रहेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। विवेक सर कुछ आप कहेंगे इसके बारे में? रत्नेश जी ने दो बातें कही हैं कि टेस्ट सीरीज सॉल्व किया जाए और पीवाईक्यू, इन दोनों चीज़ों पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए बचे हुए 80 दिन हमारे पास जो भी हैं इन दिनों में, है ना विवेक सर? ठीक है, आप भी उसी बात का समर्थन करते हैं, ठीक है। और अगर कोई कुछ कहना चाहता तो अपना एक बार हाथ रेज कर दे। हाँ जी, ब्रिजमोहन जी बताएं। ब्रिजभान जी बताएं। नेहा मैम कुछ कहना चाहती, बताएं नेहा मैम। तो सर नेटवर्क इशू आ रहा है आपके यहाँ। जी नेहा जी बताएं। क्वेश्चन के लिए जो है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है जी एक जी बार पुनः जो पढ़ा गया है उसको रिपीट करना बहुत जी जरूरी होगा सर, जी जी अगर बिल्कुल। इसके लिए वो नहीं किया गया तो जी संभव जी नहीं है कि स्कोर उतना किया जा सकता है गेम। ठीक है। नेहा जी कुछ कह रही, बताएं नेहा जी। और किसी ने अपना हाथ खड़ा किया है एक बार अगर वो तो बता दें। बताएं नेहा जी, या फिर अपना हैंड जो रेज किया उसको बंद कर दीजिए, आपने उठाया ना हाथ। कुछ अगर अगर कुछ कहना है तो बताइए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी बात हम अपनी जोड़ दी इसमें। जो भी अभी रत्नेश जी ने कहा है बिल्कुल सही बात कही है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो आपका पीवाईक्यू पे और मॉक टेस्ट पे, है ना? और इसी के साथ जो करंट अफेयर्स, है ना, क्योंकि हमारे पास देखिए अभी सिर्फ 80 दिन के आसपास का मामला है ना? और इस 2.5 महीने में हम बहुत कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। हर आदमी की अपनी एक क्षमता होती है। आपको ये कहे कि मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट में जा पाऊंगा, तो ये शायद संभव ना हो पाए, है ना? तो अगर मेरे पास 80 दिन बचे हुए हैं तो 80 दिनों को हम किस प्रकार से अपना ऐसा यूटिलाइज करें कि उसमें हम मैक्सिमम नंबर पा सकें। तो जी हिना मैम भी जुड़ गई हैं। तो हमारे पास 80 दिन है और हमें 80 दिन में ही जो है अपने सिलेबस को इस प्रकार से पढ़ना है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात है कि पीवाईक्यू, हमको अपने जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, चाहे वो आरओ की बात हो चाहे वो पीसीएस की बात हो। अच्छा इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जो भी एग्जाम्स होता है वो हर साल अपने आप को अपडेट कर रहा है, ठीक है? जैसे आपका पीसीएस है, वो हर साल कुछ नए सवाल लेके आ रहा है या सवालों की प्रकृति में कुछ बदलाव कर रहा है, ठीक है? दूसरी बात ये कि जो आरओ है वो अपने आप को इस प्रकार से अपडेट कर रहा है कि जो सवाल पिछले पीसीएस की एग्जाम्स में पूछे गए उनको अपने एग्जाम्स में ले आ रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ अपने सवालों की प्रकृति भी थोड़ी बहुत चेंज कर रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सिर्फ और सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहा है, तो उसको मेरी यही सलाह है या मेरी यही बात है कि वो बंदा आरओ के पीवाईक्यू के साथ आरओ के पीवाईक्यू के साथ वो पीसीएस के भी पीवाईक्यू सॉल्व करे, ठीक है? अगर इसको मोटा मोटा अगर कहा जाए तो आरओ वो पीसीएस का छोटा भाई है, ठीक है?
तो जितने भी सवाल आज तक के पीसीएस में पूछे गए हैं, ठीक है, अभी तक अगर मार्केट में आप किताब ढूंढने जाएंगे तो किताब आपको मार्केट में आपको जो मिलेगी उसमें 1991 से लेकर के और 2022 तक के सारे पेपर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो तकरीबन 33 साल के पेपर आपको मिल पाते हैं, ठीक है। इसमें यूथ कंपटीशन एक पब्लिकेशन है और एक आपका घटना चक्र, ये दो ऐसे पब्लिकेशन है जिन्होंने पिछले 33 सालों के पेपर को इकट्ठा जो है कंपाइल करके आपको एक किताब के रूप में मार्केट में उतार दिया है, ठीक है। तो आपको जो भी भाषा समझ में आए, चाहे वो आपको घटना चक्र की समझ में आती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आपको यूथ की समझ में आती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में सेम मैटर है, या अगर कोई ऐसा और भी पब्लिकेशन है जो इस तरह की किताबें निकालता है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें जो हमारी बात रहेगी वो है पीवाईक्यू, ठीक। तो पीवाईक्यू में क्या, पीसीएस और आरओ दोनों के पीवाईक्यू। अच्छा एक बात और, इस पीवाईक्यू में अगर इसके समकक्ष भी कोई परीक्षा है तो उसके भी पीवाईक्यू जोड़ लीजिए। जैसे अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ में जो है उत्तराखंड आरओ का जो पेपर होता है वो अभी इसके पहले उसका नाम हुआ करता था यूडीए एलडीए, ठीक है। तो उस पेपर को भी आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए ताकि उसको अगर वो रिपीट करें तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी के पीवाईक्यू अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा अपना राज्य अपनी सीमा को साझा कर रहा है, बिहार। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है वही सवाल 1-2 साल के अंतर पे बिहार में पूछा गया है, या बिहार के स्टेट पीसीएस में जो सवाल पूछे गए हैं वही सवाल या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछ लिया गया हो, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के साथ आपके जो लगने वाले जो राज्य हैं वो हैं बिहार और उसी के बगल है झारखंड, ठीक है। उसके साथ आइए नीचे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसी से सटा हुआ क्या है, राजस्थान, ठीक है। तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं इन सभी राज्यों में जितने भी पीसीएस के पेपर हुए हैं उन सभी पीसीएस के पेपर को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये आप मान के चलिए कि आपके तकरीबन 50 से 55% सवाल जो हैं वो आपके हूबहू मैच कर जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप हमेशा से जानते आ रहे हैं और आगे भी ये प्रथा आगे चलने वाली है, ठीक है। और उन सवालों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं सवालों के बेस पे जो है हम अपनी मेरिट को आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक। ये तो हो गई बात पीवाईक्यू की। अब पीवाईक्यू के साथ हम दूसरा काम क्या करने वाले हैं वो है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ें, अभी तक तो आपने जान लिया कि हमको पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात हमको करना है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम जब पिछली बार मीटअप किए थे अभी पिछले वाले सैटरडे को, तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में डीप एक जानकारी आपको दी थी। एक बार आज हम फिर से इसमें दोहरा दे रहे हैं क्योंकि आज संख्या लोगों की ज़्यादा है ना। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखिए नेहा शर्मा जी हैं, सनी गंगवार जी हैं और हम तो है ही हैं, आयशा कादरी जी हैं, अजय मिश्रा जी हैं, अमित नंदन जी हैं, अंकित कुमार शर्मा जी हैं, अपर्णा सिंह हैं, आरती चौधरी हैं, अरुण कुमार जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, ब्रिजभान जी हैं, दीपक वर्मा जी हैं, फातिमा एफ हैं, हिना जी हैं, खुशबू कुमारी हैं और ये हैं खुशबू 3 करके एक नाम है, मदन जी हैं और माधुरी राय जी हैं, नेहा शर्मा जी, निशा हैं, नीतीश सिंह हैं, पायल शर्मा है, प्रांजलि पांडे हैं, प्रतिभा हैं और प्रिया हैं, राजेंद्र शेखर सिंह हैं। राजेंद्र शेखर सिंह जी का आपकी बार सबसे ज़्यादा नंबर रहा है, आपकी बार जो टेस्ट हुआ था पहला वाला पीसीएस का जो जो हमने करवाया था मेधांश आईएएस से, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं सर का है, ठीक है। और उसके बाद रक्षाराम जी हैं, रत्नेश जी हैं और रेशु पांडे जी हैं और रूपेश पांडे जी हैं, सचिन जी हैं, सचिन यादव जी हैं, सचिन तिवारी जी हैं, सर्वेश जी हैं, शिखा तिवारी हैं और शिवानी वर्मा हैं, शुभम मिश्रा हैं, सृष्टि पांडे हैं, सनी गंगवार जी हैं, सुरजीत जी हैं और उमा वर्मा जी हैं और विवेक श्रीवास्तव सर हैं। तो इतने सारे लोग हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको एक देखिए नया नाम जुड़ा है निधि शुक्ला जी का। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने कुछ किताबों के नाम जान लिए थे। तो जो लोग नए हैं थोड़ा सा उनके लिए एक बार हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए किताबें बहुत सारी हैं लेकिन घटनाएं सिर्फ एक हैं।
अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो वो उसी घटना को हर पब्लिकेशन अपनी अपनी भाषा में छापेगा। तो आपको जिस भी पब्लिकेशन की बात समझ में आती है, आप उसी पब्लिकेशन की किताब जो है वो खरीद लीजिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स में जो 3 नाम जो सबसे अच्छे अभी निकल कर के आए थे, वो आपके आए थे कौन से? एक है घटनाचक्र पब्लिकेशन, उसकी एक किताब आती है करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा एक है घटनासार, उसकी किताब आती है। और तीसरी आपकी आती है क्रॉनिकल, ठीक है। और इन तीनों किताबों पे हम जो है अपने आप को एक क्या कह सकते हैं, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक प्रामाणिक किताबें हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डेटा या कोई फैक्ट दिया रहेगा तो उसको जो है हम सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन और जो कुछ किताबें हैं जहाँ पे मिसप्रिंटिंग की संभावना ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा उसको उनसे हमें बचना चाहिए, है ना। चलिए, तो करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो उसमें आप घटनाचक्र पढ़ सकते हैं या फिर घटनासार पढ़ सकते हैं। और ये दोनों ही किताबें आपकी छपती कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। और साथ में आप एक आती है आपकी क्रॉनिकल, है ना। इन तीनों में से आप कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसमें से अभी लास्ट टाइम में किसी ने कहा था कि सर जो विजन आईएएस की एक मंथली मैगजीन आती है और जो एक दृष्टि आईएएस की आती है, क्या उसको भी पढ़ सकते हैं? तो देखिए सर, हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि उनका जो फोकस है वो यूपीएससी को लेकर के है, ठीक है। यूपीएससी में चीज़ें किस प्रकार से पूछी जाती हैं वो उनको टारगेट करके अपनी अपनी उस करंट अफेयर्स की किताब को निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो घटना चक्र है, घटना सार और जो क्रॉनिकल है, वो स्टेट पीसेस को टारगेट करके वो अपने जो उनके जो फैक्ट हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो आपको चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देना है ना, आपको फीसेस देना है उत्तर प्रदेश का, और साथ में आपको आर भी देना है। तो अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी तो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी, है ना। तीसरी बात ये कि रत्नेश जी ने कहा कि अभी जो मेधांश आईएएस के एक टेस्ट सीरीज अपना चला रहा है इस समय, वो काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। ये बात अभी तक बहुत सारे लोगों ने बोली है ना। और उसमें जो हम लोगों ने अपना वो एक उसकी जो व्याख्या दी है वो काफ़ी जो है लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों में से जितने भी लोग नए हैं, तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा जी, प्रतिभा जी भी कह रही हैं कि हाँ बात सही है। और आप लोगों में से जितने भी लोग नए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेधांश आईएएस जो है हर महीने एक टेस्ट फ्री करवा रहा है, ठीक है। चाहे वो आरओ का हो चाहे वो पीसीएस का हो, दोनों के पेपर जो है वो फ्री करवा रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसको ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी जो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर को। जो अगला टेस्ट होगा वो आपका होगा 3 दिसंबर को, है ना। और अभी तक ये हो पाया था कि अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट करवाया था, हम आपके सेंटर पे आकर के टेस्ट करवाए थे। हम थे आपके लखनऊ सेंटर पे, हम और विवेक सर थे आपके फैजाबाद सेंटर पे, और चित्रांशु सर थे आपके इलाहाबाद सेंटर पे, है ना। तो 3 सेंटर पे अभी तक एग्जाम हुए थे। और इस बार जो हम लोगों की रणनीति है वो हम ये चाहते हैं कि इसके अलावा भी अन्य शहरों में पहुंचा जाए। जैसे कि अभी सुरजीत सर ने एक बात कही थी कि सर वो गोरखपुर से हैं, और गोरखपुर में अभी जो ऑफलाइन सेंटर हमारा बन नहीं पाया है, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है उसका नाम है टेस्ट फ्रॉम होम, ठीक है। कि अब आप अपने घर से या अपनी लाइब्रेरी से बैठ करके अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है कि एग्ज़ाम टेस्ट के एक दिन पहले हम आपको ओएमआर शीट सेंड कर देंगे, ठीक है। उसकी आप फोटोकॉपी घर पे अपने मार्केट में करवा लीजिएगा। और दूसरे दिन जो है इसी प्रकार से गूगल मीट पे आप जुड़ जाइएगा, और आपको पेपर जो है पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब अगर आप चाहें तो उसकी फोटोकॉपी करवा लें, अदरवाइज आप मोबाइल में ही देख करके उसको आप अपने ओएमआर पर उसको गोला भर सकते हैं, ठीक। यूपीएससी के लिए बता रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसको गोला भर लीजिएगा, ठीक है। और गोला भरने के बाद वही उसी ओएमआर सीट की फ़ोटो आप हमें खींच करके भेज दीजिएगा। आपकी वो कॉपी हम जांच करके और साथ में उत्तर, उसकी व्याख्या सहित उत्तर जो है आपको हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये प्लान जो है बहुत अच्छा रहा है। तो अभी लास्ट जब हमने अपना एक मीटअप किया था, तो उस मीटअप में ये बातें काफ़ी कई बार निकल के आई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य जिलों में हैं, जो जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बातें थी। तो इस बार जो है बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई कि सर हमको भी जो है पीडीएफ के माध्यम से अगर मिल जाता तो बात अच्छी हो जाती। तो इस बार जब 3 दिसंबर को पेपर होगा तो 2 तारीख को हम आपके पास ओएमआर शीट की जो की जो पीडीएफ है वो आपको भेज देंगे। और 3 तारीख को सेम टाइम पे आपको आपके नंबर पे जो है वो आपकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप अपना टेस्ट दे पाएंगे, ठीक। ये बात हो गई। चलिए,
तो ये तो बात हो गई आपकी जो है कि आप अपनी तैयारी आप अगले 80 दिनों में कैसे कर पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बात वो है पीवाईक्यू, दूसरी बात है करंट अफेयर्स और तीसरी बात है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी ऐसा मॉक टेस्ट जो रिलायबल करे, ठीक है ना, जिस पे हम अपने आप को परख सकें। अब ये नहीं कि हमने बहुत टफ बना दिया या बहुत हल्का बना दिया, हमको ऐसा भी नहीं करना है। या हमको ऐसी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है जहाँ पे बहुत टफ आता हो, है ना, जहाँ पे बहुत टफ आता हो या वहाँ पे बहुत हल्का आता हो। तो हमको ये कई चीज़ों का ध्यान एक बार रखना चाहिए, ठीक है, कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज को करने के बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि उस टेस्ट सीरीज को करने के बाद उसका आपने एनालिसिस किया कि नहीं किया। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपने 2 घंटे का पेपर दिया तो जाहिर सी बात है कि आपको 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे आपको उसके आंसर पे अपना फोकस करना चाहिए कि अगर मेरा ये सवाल सही हुआ तो क्यों सही हुआ, अगर ये मेरा सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ठीक है। इस पे आपको करना चाहिए। और अभी आपके पास 80 दिन हैं और मेरा ये मानना है कि अगर अगर आपने 33 सवाल, सॉरी, जो आपके 33 सेट पीसीएस के हैं, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया और जो आपके 16 सेट आपके आर ओ के हैं, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आप तकरीबन 60% सवाल आप सही करके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ अपने टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अगर आपने वहाँ से उसको कर लिया तभी जो आपकी बात बन जाएगी, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम अपने 80 दिनों को जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? एक बार बता दीजिए, फिर आगे चलें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सबका थम्स अप आ रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जी, प्रतिभा जी कह रही हैं बिल्कुल सर, नेहा जी कह रही हैं बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। और बाकी लोगों का जी थम्स, सर। जी धन्यवाद सर। ठीक है, ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, अच्छी बात, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, हमारी 2 बातें आज की हो गई जो आज के सेशन में हमको करनी थी। पहला सवाल ये हमारा ये था कि पेपर कब होगा, और दूसरा सवाल ये है कि हम अपने 80 दिनों को और किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या होना चाहिए? तीसरी बात में पीवाई की ही बात थी, तो वो बात तो हो गई है। अब थोड़े से हम आपके सवाल उठाना चाहते हैं। अब आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे क्या समस्याएं आ रही हैं, आप हमें अपनी अपनी बात एक एक करके बता सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, जरा वो बताएंगे कि क्या समस्या आ रही है, बताएं सर। सबसे पहले मदन जी हैं, ये बता सकते हैं। मदन जी ने अपना हाथ उठाया हुआ है, तो एक बार बताएं सर क्या समस्या आ रही है। आगे अभी आपके पास 80 दिन के आसपास का समय है। यूपीएससी के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ें? मैम अभी हम यूपीएससी के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 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 आपने पूछा तो उसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स हैं। अगर आपको जिसकी भी भाषा भाषा समझ में आ जाए, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो विजन आईएएस हो, है ना, ये लोग अपनी एक मैगजीन निकालते हैं मंथली। आप किसी को भी फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, उसको आप अगर आप एक बार देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आशीष जी अपने आपने हैंड रेज किया, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, थोड़ा करंट को लेकर इशू आ रहा है। जी जी, करंट में जी, ठीक है, इसमें करंट करंट क्या है कि थोड़ा ठीक हमारा ठीक। टाइम कम है, आप जानते हैं, जी शायद जी आपसे मिले भी हैं जी जी मेरे। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। मतलब आप ये चाहते हैं कि क्या कुछ विशेष टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको अगर हम एक बार चिन्हित कर लें तो उसको हम 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ करके अपनी स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली हम ये चाहते हैं, जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब लास्ट में जो 2 मैगजीन आएंगी, घटनाचार जी और जी 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 दृष्टि, जी 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 जी। लास्ट में पढ़ के काम हो जाएगा क्या? देखिए सर, हमको 1 साल का पढ़ना है, ठीक है, पूरे 1 साल का हमको पढ़ना है, ठीक है। अब उस 1 साल के करंट को आप उससे वार्षिकांक से पढ़ लें, या फिर आपका जो मंथली मैगजीन आता है उसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म कर करके पढ़ सकते हैं। मदन जी नहीं, अपन, टाइम का थोड़ा 1 मिनट इशू है सर। कि मुझे तो आपसे मदन जी अपना थोड़ा माइक ऑफ कर बात दीजिए। सब्जेक्ट हम खत्म कर दे रहे हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? टाइम का इशू आ रहा है, जी जी। टाइम का थोड़ा इशू है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या क्या कोई जॉब करते हैं क्या सर? विवेकानंद, आप तो मिले हमसे। विवेकानंद, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, जी ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जी जी, ठीक है चाहता जी, हूँ मैं अच्छा आपसे अच्छा, बात जी 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 जी, लखनऊ में, जी जी, हाँ जी, मुलाकात हुई थी आपकी।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो उसके लिए सर देखिए वही है ना कि अगर आप जो एक सालाना आता है ना वार्षिकांक, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो ही आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर उसके अलावा अगर अगर जी और मंथली वाले क्योंकि और सब्जेक्ट भी खत्म करना, टाइम है नहीं जी 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 और भी काम करने हैं, तो इस वजह से थोड़ा जी ये जानना जी है। जैसे लास्ट में अगर पढ़ लेंगे तो क्या मतलब वहां से कवर हो जाएगा? बिल्कुल 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 सर, जो जो वार्षिकांक आता है वहाँ से मैक्सिमम सवाल मैच करते हैं, ठीक है। जो भी मैगजीन्स आपकी हैं या घटनासार या फिर आपका जो घटना चक्र है या फिर जो क्रॉनिकल है, इनके जो जो मंथ जो लास्ट में आते हैं 1 ईयर वाले प्लान, वहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल जो है हर साल मैच करते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं मैच किए तो उसी से रिलेटिव वो होता है, ठीक है, तो उसको आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ये आर ओ की नेक्स्ट एसटी जो आप 5 को रखने वाले हैं, टोटल कितनी एसटियां हैं सर? 16? नहीं सर, 16 तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सर आपके 11 का पेपर है ना, तो 11 के पहले तक जितनी हो पाएंगी, 4 तारीख 12 तक। को तो है पेपर। जी, कितने एसटी करा पाएंगे आप? अभी देखिए सर 8-9 के आसपास हो पाएंगी। 3 आपकी फ्री हैं और 3 के अलावा सर एक जितनी भी हो पाएंगी। सर एक आपसे रिक्वेस्ट थी, जी आप जी मतलब ऐसे पेड वाला कर दीजिए, जी जी ऑनलाइन ही दे दिया करिए सब जी कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको सर मिलेगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो पेड वाली है एसटी और जो आप हम जी चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से आपने एसटी बनाया है, जी जी अगर वैसे हम लोग कम से कम 20-25 एसटी अगर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, ठीक है। जी हाँ, यही बात सर सारे लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने जो हमने प्रयास किया है अपने टेस्ट के लिए, ये काफ़ी लोगों ने इसकी इसकी सराहना की है। नहीं, तो इस व्याख्या व्याख्या जो आपका है ये अच्छा है, एक्चुअली जी व्याख्या में भी कई क्वेश्चन आ जी जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ठीक सर। अगर आपको मतलब हम ये कहेंगे आपसे कि जी आप उसको पेड कर दीजिए, जी फ्री जी दे दीजिए, 15-20 एसटी दे अच्छा, दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है सर। जी, और उसके पहले जितने भी संडे आ रहे हैं उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम 5 नवंबर से स्टार्ट किए हैं, लेकिन 12 को आपकी दीपावली थी और 19 को आपका था छठ पूजा, ठीक है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जी एसटी तो आए थे जी देने। जी 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 कपूरथला पे जी, कोई बात नहीं है। तो ठीक है सर, अभी अभी हम जो है ये 3 तारीख से जो है अपनी टेस्ट टेस्ट को जो है कंटिन्यू करते हैं, है ना। ठीक है सर। जी बिल्कुल। ये सुभाष जी क्या नाम है, यशु करके सनी गंगवार जी, बताएं सर क्या समस्या आ रही है। सर ये पूछ रहे थे, जैसे कि आपने बताया था कि घटना सार पढ़ लीजिए, हाँ जी या जी जी तो क्या ये सफिशियंट होगा बिल्कुल पास बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल 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 सर। देखिए बिना किसी डाउट के नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, देखिए पढ़ते रहें? देखिए देखिए कोई भी बंदा श्योर नहीं कह सकता कि हाँ 100% मैच करेगा, लेकिन हाँ अभी पिछले 2-3 सालों को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अगर उसको हम बहुत बारीकी से देखें तो मैक्सिमम सवाल जो है इन 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 इन्हीं किताबों से आपके फंस रहे हैं, ठीक है। जी जी, घटना सार से और घटना चक्र से, है ना। और ये मैक्सिमम फंस जाएंगे, इसके बाद न- करंट है और हिंदी है, तो नहीं, अगला भी हो सकता है। घटना अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से हम पढ़े हैं। घटना सार सर वो सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए आती है। और घटना चक्र नहीं, हाँ घटना चक्र से जो है वो पूर्वावलोकन के नाम से आती है, वो आपके पीवाईक्यू होते हैं, है ना। हाँ सर, पी वाई के लिए जो जी जी घटना चक्र हाँ है वो हाँ मैं हाँ, सही उसके लिए बताया जी बताया था जी जी करंट के लिए। जी 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। कितना कितना स्कोर मतलब रहेगा, 50 कितना आ प्लस। जाना चाहिए स्कोर? सर अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो 45 से 50% आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, आप तो पढ़ के जाएंगे सब, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आपको भूल जाती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको वहाँ कंफ्यूज करती हैं। आप उसको एक बार दो बार पढ़ के गए लेकिन तब भी वहाँ कंफ्यूज करेगी, लेकिन अगर उसी को आपने अपने टेस्ट पेपर पे सॉल्व कर लिया तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। हाँ हाँ। जी, तो उसी लिए मैं हर संडे को प्रयास कर रहा हूँ कि टेस्ट आपका हो जाए। तो अगर जितनी भी गलतियाँ करनी है आपको, वो सारी गलतियाँ आप यहाँ पे कर लीजिए। अच्छा देखिए, गलती में जो सबसे बड़ी एक गलती होती है वो होती है ह्यूमन एरर वाली, है ना। हमारा एक दोस्त है, उसका एग्जाम्पल हमने अभी लास्ट टाइम में दिया था कि वो बंदा पिछले 4 सालों से एक ही गलती दोहराता आ रहा है कि उसको गोला करना है बी का और वो करके आ रहा सी का, या कई बार ऐसा होता है कि एक गोले के अलावा जो दूसरा गोला आपका है उसमें जो है थोड़े से डार्ट लग जाते हैं, तो उसको भी स्कैन, वो भी आपका स्कैन मान लिया जाता है ना। तो ये दिक्कतें आ रही हैं।
तो ये जो सारी गलतियां हैं, ये जो गलतियां हैं, इनसे आपके तकरीबन तकरीबन 5 से 6 नंबर आपके गलत हो रहे हैं। तो अगर आप हर संडे को, या मान लीजिए अगर हर संडे को नहीं आ पा रहे हैं, तभी महीने में 2 टेस्ट अगर आपने कर लिए, तो ये जो आपके 5 से 6 नंबर हैं वो आपके बच जाएंगे, है ना। ये चीज़ें आप प्लस में रहेंगे, ठीक है सर। तो उसको आप अगर 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 आप टेस्ट प्रॉपर कर लेते हैं, और अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ लिया और पीवाईक्यू कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके 50% सवाल आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, है ना। जी जी ठीक सर। वित्तल जी हैं, वो कुछ करना चाहे, जी बताएं। जी जी कौन बोल रहा है जी। ये सर एनडीए के लिए कौन सा सब्जेक्ट होता है, और क्या हमको पढ़ना चाहिए, और सर जो है मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए, बता दीजिए। अच्छा अच्छा मैम, ये जो जो आज का जो हमारा सेशन है, वो स्पेशली पीसीएस और आरओ के लिए है। एनडीए के लिए आप हमें आप जो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर एक बार कल दोपहर में फ़ोन कर लीजिएगा 12 बजे के बाद, है ना। तो उस पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है मैम। यस सर। ओके जी। खुशबू जी बहुत देर से हैंड रेज की हैं, बताएं मैम। खुशबू जी बताएं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। जी, नमस्ते मैम, बताएं। सर मैं कहना चाहती थी कि आरओ के लिए जी सर वार्षिकांक मतलब 1 साल का करंट जी जी पढ़ना पड़ेगा या फिर जी पूरा एक, नहीं। जी मैम, एक साल कम से कम एक साल, है ना, चाहे वो आपका आरओ का पेपर हो, चाहे आपका पीसीएस का पेपर हो, है ना। यस सर। सर जी और एक डाउट है सर, जी जैसे कि अगर करंट से जी 20-25 जी लगभग जी सवाल आते हैं सर, जी। तो सर लगभग कितना सही करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए, कितना सही करना पड़ेगा ये बात नहीं है, आप निगेटिव मार्किंग साथ कितना सही करके आ रही हैं, ठीक है। और ये चीज़ें होंगी आपकी प्रैक्टिस के साथ, यस। है ना मैम। आप वहाँ जितने भी करेंगे, ये किसने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, रविंद्र जी स्क्रीन बंद करिए। देखिए हम क्या कह रहे थे मैम, वही सर कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग के हाँ साथ जी जी, कितना सही करना। नेगेटिव मार्किंग के साथ हमको जो कितना सही करके आना है, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ेंगी, है ना। जितने मैक्सिमम आप टेस्ट कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी सफलता और अच्छी हो पाएगी, है ना मैम। सर इसके लिए क्रॉनिकल और घटनासार कोई भी सफिशिएंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई भी जो जिसकी सर एक मिनट रुक जाइए, एक आदमी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस, देखिए सर भूल जाता है ना, जब तक कोई बोले तब तक आप लोग थोड़ा शांत रहा करिए। तो खुशबू मैम क्या करें, क्रॉनिकल या फिर घटना चक्र, है ना। देखिए दोनों में सेम मैटर होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा कुछ कम, है ना। तो आपको जिसकी भी बात समझ में आ जाए, जिसकी भी भाषा को आप समझ पाती हो, आप उसी को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें सर जी जैसे बता, सर क्रॉनिकल में होती है तो वो सर रिटन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता उसमें, तो सर उसको हम घटना सार या घटना चक्र के थ्रू मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें हाँ जी। लिखना हम्म, ठीक है। देखिए मैं लिखना सब, उसको रहना जी पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए सबके फॉर्मेट अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आप परीक्षावाड़ी की बात करें या फिर आप घटनासार की बात करें, तो वहाँ पे वन लाइनर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसी चीज को घटना चक्र वालों ने जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कर दिया है, ठीक है। रविंद्र जी आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए सर, रविंद्र जी कैमरा बंद कर दीजिए आप अपना, ठीक है मैम। ये चीज़ें हैं। तो जी आपको जिसकी भी भाषा समझ में आ जाए, आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं, है ना। रविंद्र जी अपना कैमरा बंद कर दीजिए आप, बस एक बार कैमरे पर टच करिए। गौरव सर, जी सर बताएं। गौरव सर, जी बताएं आशीष जी। सर एक रिक्वेस्ट आपसे जी और थी, जी बताएं। शायद अगर आप जी जी अगर हो पाए तो। जी बोलिए। एक्चुअली में देखिए, सारे बच्चों के पास पर्याप्त टाइम, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जी जी तो अगर आप जैसे जो मंथली वो आती है, पीडी आती है, जो वो जी आती जी है, दृष्टि की आती है, जी 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 अगर आप मतलब एक पेपर अगर आप घटना चक्र उसका मतलब करंट का भी दे दिया करे एसटी की तरीके अलग से, से, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। अभी हम कल एक बार अपनी टीम से बात करके फिर आपको जो एक बार हम बता देंगे। सर आप उसमें बढ़िया, जी क्योंकि आप उसमें बढ़िया काम कर सकते हैं। जी जी हम जी लोग अभी जी जी कई बच्चे के पास टाइम है, कई के जी पास जी है नहीं, जी जी तो सही कह रहे हैं। थोड़ा कवर भी हो जाएगा, और बाद में जब वो रिवाइज करेंगे लास्ट वाले घटना चक्र से, जी जी दृष्टि से या घटना से थोड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, सर उस पर हम काम करेंगे, है ना। आपकी बात को हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं अभी। और जैसा भी होगा आपसे हम एक बार कल कल एक बार फिर से आपसे हम बात कर लेंगे इस मैटर पे, और फिर उसको हम देखते हैं, है ना।
और देखिए हाँ जो करंट की जी बताइए। सर एक मतलब थोड़ा माफ़ी चाहूँगा जी जी बताएं। एक्चुअली जी थोड़ा शॉर्ट टाइम में कहीं जाना था तो जी इसलिए मैं ठीक है ठीक है। वही बात एक बार और जी जी वो सर अगर एसटी वाला सर अगर हो जाता 20 तक तो बहुत अच्छा है। ठीक है उसके लिए सर उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे जी बिल्कुल। अगर आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से बना रहा तो उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल निश्चिंत रहें उसके लिए आप। सर बिल्कुल किया जाएगा सर। ओके सर। और दूसरी बात ये कि जो हम करंट की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो जिसको हमको पढ़ के ही जाना है। जैसे अभी देखिए आपका हुआ चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान गया ना, तो चंद्रयान से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी आपने एक न्यूज़ में देखा होगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तीसरा एक होता है कि जो देशों के बीच जो है आपका होता है, क्या होता है, अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, वहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे 10-12 टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो उसको भी हमको एक बार कवर करना है। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम हमारे पास आएगा तो उस पर हम एक बार फिर से काम करेंगे। ठीक जी। नंदिनी मैम बहुत देर से आप अपना हाथ रेज की हैं, बताएं मैम। नंदिनी जी बताएं। जी जी सर। गुड जी इवनिंग सर, मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम बताएं। सर अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, जी अभी ये कहना चाह रहे हैं सर कि आपने जैसे बताया कि हर संडे को जी होता है, जी तो जी। ये सर हर संडे को आप टेस्ट किसके थ्रू करवाएंगे सर? सॉरी सर, मेरा नेटवर्क वीक था अच्छा तो कोई मेरे को बात। समझ नहीं आया कि आप अच्छा क्या अच्छा। बताए। जी जी तो मैम हम लोगों ने हमको समझ जी नहीं आई सर, तो जी आप जो ये टेस्ट करवाएंगे किसके थ्रू करवाएंगे? जी जी ठीक है। मैम ऐसा है कि हम लोगों ने अभी जब लास्ट टाइम जब हम लोगों ने टेस्ट करवाया था तो उसमें कई सारे ऐसे भी बच्चे मिले जो जिनके यहाँ तक हमारी पहुँच नहीं बन पाई थी। ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारा नाम आता है गोरखपुर का। ठीक है, वहाँ पे हमारा टेस्ट सेंटर नहीं बन पाया था, तो वहाँ से कई कई सारे फ़ोन आए थे। कानपुर से नहीं आ पाए थे। ठीक है, वाराणसी से नहीं में से कई फ़ोन आए हैं। ठीक है, इसके अलावा देवरिया से कई फ़ोन आए, मऊ से कई फ़ोन आए, आजमगढ़ से भी कई फ़ोन आए हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए, उसलिए इस बार हमने ये प्रयास किया है कि इस बार हम लोग टेस्ट फ्रॉम होम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम टेस्ट आपका जो ऑफलाइन में ही करवाएंगे, लेकिन वो टेस्ट आप खुद से कंडक्ट करेंगे अपने घर पे या अपनी लाइब्रेरी में, है ना। उसके लिए मैं आपको पीडीएफ यहाँ से भेज दूंगा, उसकी आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ओएमआर की भी और आपके टेस्ट पेपर की भी। ठीक है, और उसके बाद आप ओएमआर भर करके आप उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें भेज दीजिएगा, है ना। और उसको हम चेक करके आपको आपका रिजल्ट और आपकी जो व्याख्या सहित उत्तर है वो आपको हम भेज देंगे। ठीक है मैम, तो हम जिन शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं तब हमारी पहुंच सर वहां भी मैं हो जाएगी। ओके मैम, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? जी ठीक है मैम, किसी का कोई सवाल अगर हो तो बताएं। बताइए भाई, अगर किसी का कोई सवाल हो। शिवानी जी बताएं, प्रतिभा जी, सृष्टि मैम, आरती जी। सर मेरा देखिए मैसेज, नेहा शर्मा मैम आप एक बार बोल दीजिए, थोड़ा सा मैसेज डिस्प्ले थोड़ा सा कई बार हो नहीं पाता है। अपना सवाल आप बोल दीजिए। नेहा शर्मा जी, आप इलाहाबाद से हैं ना मैम, बताएं। सर जैसे मैं कोचिंग करती हूँ तो आरओ स्पेशल के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ रिवीजन। अच्छा, आर ओ स्पेशल के लिए कर आते, इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? सर यूपीएससी की तैयारी अच्छा। कोचिंग। अच्छा। जी मैम देखिए यहाँ पे देखिए अभी सेम सवाल जो है लास्ट टाइम पे जो है एक अनुपम मैम है वाराणसी से, उनका भी सेम सवाल यही था। एक बार तो अपना माइक ऑफ कर दीजिए आप। यस सर। देखिए मैम ये किसका माइक ऑन है भाई? देखिए यहाँ पे मैम देखिए ये दो बातें हैं, एक ही साथ एक ही पटरी पे दो ट्रेनें नहीं जा सकती हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रेन को पहले निकालना होगा, उसके बाद दूसरी वाली ट्रेन को, है ना। अब आप चाहें कि दोनों ट्रेन एक साथ एक ही पटरी पे दौड़े तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। या फिर इसके लिए आप डबल डेकर आपका जो लाइन है वो आपकी बन जाए, है ना। तो ये चीज़ें हो पाती हैं। तो इसके लिए मैम देखिए जो जहाँ तक यूपीएससी की बात है वो उसकी लाइन ही बिल्कुल अलग है। उसके जो सवाल पूछने की जो उसकी जो सवाल पूछने की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग है मैम, है ना। वहाँ पे आपसे सवालों में एनालिसिस करवाया जाता है कि हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों ऑप्शंस को आप पढ़िए और इन चारों से एक कोई निष्कर्ष आप निकालिए और उसको आप हमको बताइए। ठीक है, लेकिन जो यूपी पीचर्स की जो प्रकृति है वहाँ पे क्या कहा जाता है कि हमने आपको 4 फैक्ट बता दिए हैं, इन चारों फैक्ट में से कौन सा फैक्ट सही है, अथवा
एक या दो, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो इसकी जो प्रकृति है मैम वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसके अलावा जो आरओ है वो तो शुद्ध का शुद्ध आपका जो फैक्ट वाला है, ठीक है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि यूपीएससी पढ़ने वाला बंदा आरओ निकाल देगा या आरओ पढ़ने वाला बंदा यूपीएससी निकाल देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि इनके जो सवाल पूछने की प्रकृति है मैम वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है ना। तो इसके लिए आपको स्पेशली टाइम मैम देना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप 80-20 या फिर 60-40 आप इसको फॉलो कर सकती हैं कि हम अपने समय का जितना भी आपको आपकी जो क्षमता होगी पढ़ने की 6 घंटे या 8 घंटे, उसमें से जो 60% टाइम है वो मैं अपने यूपीएससी को दूंगी या दूंगा, और जो आपका 40% टाइम है वो अपने आप स्टेट पीसीएस को देंगे। या इसी को आप उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी आपका सबसे पहले आपका आरओ आने वाला है, तो आप आरओ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाइए, है ना। और उसके बाद जो आप यूपीएससी को भी टाइम दे पाइए। तो ऐसा हो सकता है 60-40 या फिर 80-20, ठीक है। किसी को 80%, किसी को 20%, या किसी को 20% या फिर किसी को 80%, ये चीज़ें आप कर सकती हैं, ठीक है। नहीं मैम, मेरी बात समझ पा रही हैं? ओके सर। और सर एक डाउट और है, जैसे क्वेश्चन को मैं देखती हूँ, अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाता तो मतलब बड़ी खुशी होती लास्ट में होगी। जो नहीं पूछता है, हाँ बहुत खुशी होती है, उसके एक्साइटमेंट में लास्ट में गलत जो कर नहीं देते हैं, पूछता जी है जी। उसको हाँ, पूछ लेते हैं। गलत कर देते हैं, बिल्कुल भी। उसी को हमने कहा कि ह्यूमन एरर है। ये सारी बातें जो आपके टेस्ट करने से सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा देखिए, अब हम जब अगली बार आएंगे अपने मीटअप के लिए नेक्स्ट सैटरडे को, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की बात करेंगे। कि साइकोलॉजी की कि पेपर सेट कैसे किया जाता है, वो पेपर सेटर बच्चे की किस साइकोलॉजी का प्रयोग करके अपने पेपर को सेट करते हैं। अगर आप बहुत बारीकी से पेपर को देखें तो पेपर की स्टार्टिंग की जो 10 सवाल होते हैं वो बहुत टफ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो नए बच्चे हैं वो कहेंगे कि मैं इसको करके ही आगे बढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो अपना मैक्सिमम टाइम उस सवाल पे दे करके आप जो पीछे के आपके सवाल हैं उन पे आप टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल मालूम हो जाती है कि ये बच्चा बिल्कुल नया है, ठीक है। और जो अनुभवी लोग हैं उनको ये करना है कि हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार राउंड अपना लगा लेंगे। जितने आसान सवाल हैं मैं उसको एक बार कर लूंगा, उसके बाद जो टफ है उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आपके अनुभव की बात होती है। तो पहले आप इस पे काम करेंगे, है ना। और जो आपने कहा ना एक्साइटमेंट वाली बात, तो एक्साइटमेंट और जो निराशा, ये दोनों फैक्ट हैं जो आपके जो दोनों जो मनोवैज्ञानिक फैक्ट हैं, ये दोनों काम करते हैं। कि एक बार पेपर सेटर ये चाहता है कि मैं आपको एकदम निराश कर दूं कि इतना टफ सवाल कहाँ से आ गया, और एक बार मैं आपको इतना खुश कर दूं, अरे ये तो बिल्कुल आसान सवाल है ना। ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करके जो है पेपर सेट किया जाता है। कि अब देखिए यहाँ पर उन बच्चों का चयन हो पाता है जो इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस बना करके चल पाते हैं, ठीक है। आसान सवाल पर वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और जो टफ सवाल है उस पर वो ज़्यादा निराश नहीं होंगे, है ना। तो इसके लिए हम जब अगला अपना मीटअप करेंगे तो उस पे जो क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक जो जितने भी फैक्ट होंगे उन सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कि पेपर सेट करने के पीछे उनकी रणनीति क्या रही है, अगर उन्होंने इस सवाल को यहाँ पे दिया तो क्यों दिया है, ठीक है। और वो इस सवाल से आपसे पूछना क्या चाहते हैं। बात भाई समझ पा रही हैं आप? ठीक है मैम। यस सर। जी। और ये जो ओके सर। ये जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके प्रैक्टिस से ही ठीक हो पाएंगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करने के बाद ही आप ये समझ पाएंगी कि अगर स्टार्टिंग के 10 सवाल टफ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, या स्टार्टिंग के जो 10 सवाल वो बहुत आसान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके करने से जो है आप इसको समझ पाएंगी, है ना मैम। जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, बताइए मैम। जी सर। जी बताएं सर। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा एआरओ आरओ का तैयारी करना चाह रहा हूँ, लेकिन सर जॉब करने के टाइम के दौरान बहुत टाइम कम मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी समस्या बिल्कुल वाजिब है, और इस तरह की बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं हैं। सर आपका शुभ नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट मैं जान सकता हूँ? सर कैसे? जी बताऊंगा। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार। जी जी। डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ मैं से? रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। प्रदीप जी देखिए ऐसा है ना सर। कि सर देखिए, अच्छा आपकी जॉब कौन सी है अगर बताना चाहें तो? सर रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, रेलवे में आप है, तब मतलब आप गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा समय का अभाव होता है, ठीक है। तो देखिए सर अभी जी सर। जी, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनका नाम है धर्मराज कविसायर, ठीक है। उन्होंने भी सेम इसी सवाल का जवाब दिया था आपके यूट्यूब पे, अगर आप कभी देखे हो तो। पिछले अभी अभी पिछले हफ्ते ही जो हमने हमने उसको उसको देखा था।
तो उस पे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पढ़ने के लिए कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी आप ऑफिसर जो है आपको बाध्य नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो भी जानता है कि आप अपने भलाई के लिए ही, अपना आगे बढ़ने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब आपकी जॉब है, जब आपकी जॉब हो तो आप तो तब आप जॉब पे रहिए, लेकिन साथ में आप देखिए अब तो सर चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि आपको किताब ढोने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने किताब क्या, 10 फोटो आप खींच लीजिए 10 पन्ने के, तो आप एक दिन में कम से कम 10 पन्ने तो आप तो पढ़ ही पाएंगे, है ना। और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आप उस पीडीएफ को अपनी मोबाइल में आप साथ में रखे रहिए, ठीक है। उसी के साथ कुछ ऐसे एप्लीके उसके साथ साथ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो आपके पीडीएफ को पढ़ देते हैं, ठीक है। तो आप ईयरफोन लगा करके आप उसको एक बार सुन लीजिए, है ना। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ में आपने एक बात सर और मैं आपको जोड़ूंगा। अभी आपने देखा होगा कि एक रेलवे का ही कुली था, ठीक है, उसने भी सेम टेक्निक को अपना अप्लाई किया और उसके बाद जो वो एक ऑफिसर बन गया, है ना। कि वो बंदा जो है भार ढोता था और साथ में जो है ईयरफोन लगाए रखता था। तो उससे क्या करता था जी, शाम को उसने पढ़ा और उसी बात को सुबह जो उसने रिवाइज कर लिया ईयरफोन के थ्रू, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली भी जो है ज्वाइन करिए, ठीक है सर। जी सर। बहुत सारी जी सर। बहुत सारी चीज़ें आपके पीडीएफ के फॉर्म में हैं, ऑडियो के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में, तो थोड़ा सा उसका भी प्रयोग करिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये हार्ड कॉपी है इनको आपको जो ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। तो उससे आप बच जाएंगे और आप जो है आप अपने ऑफिस में रह करके भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे जी सर। जैसे जो सबसे अच्छा है कि पीवाईक्यू, अगर आपने 150 पीवाईक्यू अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है कम से कम 10-12 पन्ने पन्ने जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो उसकी आप फोटो खींच लीजिए या फिर आप उसके पीडीएफ अपने पास रखिए, है ना। तो उससे जो है आपका जी काफ़ी सर। काफ़ी आपका समय जो है बचेगा, ठीक सर। जी। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं सर, किसी का कोई और सवाल हो तो। जी सर बताएं। सर आपका शुभ नाम। मैं सौरभ चौधरी। जी कहाँ से सर। मैं अम्बेडकर नगर के पास ही गोसाईगंज है जी उधर जी से। जी ठीक, बताएं सर, फैजाबाद में आता है, जी बताएं। सर ये मतलब जो अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि जी आप बता रहे थे कि ऑडियो मैटर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो में मैटर का एप्लीकेशन क्या होता है जहाँ पे जी ऑडियो जी मैटर मिल जाए? जी जी सर, आप ऐसा कीजिए कि आप गूगल पे सर्च कीजिए वीडियो टू ऑडियो, ठीक है, वीडियो टू ऑडियो चेंजर, ठीक है सर। एक ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि जहाँ पे आप कोई भी वीडियो डाल देंगे तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आपको जो है बदल करके आपको दे देगा MP4 के सॉरी MP3 के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। गूगल पे आप जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए वीडियो टू ऑडियो एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या फिर आप डायरेक्ट उस पेज से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव कर लीजिए। और सर ये आरओ के लिए सर ये फ्री का तो सिलेबस सर जी एकदम अनडिफाइंड टाइप का लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए सर, अगर क्या आपके पास सिलेबस है कि नहीं ये बताइए। सिलेबस है सर जी, लेकिन उसमें बस लिख दिया ना कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। इतिहास में सर जी उसमें से कौन सा चीज निकाला जाए? ये बहुत अच्छा सवाल आपका, जी बहुत अच्छा सवाल आपने कहा, जी जी। सर देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं आपसे सिर्फ फिर से वही बात अपने दोहराऊंगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछले 10 सालों के पेपर को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तब आप ये जान पाएंगे कि वो आयोग किस टॉपिक को कहाँ से उठा रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो वहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर सवाल बनेंगे तो वहाँ से जरूर बनेंगे। देखिए, जहाँ से नहीं बनते हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वहाँ से बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहीं से बनेंगे। इस बात को आप समझिए। देखिए, जो चीज़ें नई हैं वो बिल्कुल नई हैं, सबके लिए नई हैं, लेकिन जो चीज़ें पुरानी हैं कम से कम आपको वो तो पता रहे कि अगर सवाल आएगा तो जैन धर्म से आएगा और बौद्ध धर्म से आएगा, ठीक है। संगम कालीन जो आपके किताबें हैं वहां से सवाल आएंगे। जब जो जो आपका चोल साम्राज्य वहां से सवाल आएगा ही आएगा, पांड्य साम्राज्य वहां से आएगा ही आएगा। समझे सर। तो जो चीजें आ चुकी हैं, जी, तो जो चीजें आ चुकी हैं या जो चीजें जहां से आ रही हैं, सबसे पहले आप उस पर काम करिए, और जो चीज नई है वो सबके लिए बिल्कुल नई होंगी, ठीक है। हाँ सर, मैंने पीछे दिया पिछली बार का जी जी 2022 का। जी
2023 का ही दिया था, जी शायद जी 24 में होगा। जी जी तो हम लोगों ने दिया था पीछे जी। काफी हद तक ठीक था, लेकिन ये पहली बार था तो उतना नहीं कर पाए कोई थे। बात नहीं, कोई बात नहीं सर, होता है सबके जब साथ। हमने आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने उठाया जी तो उसमें ये देखा कि पीसीएस और आरओ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे मतलब जो पॉलिटी के पोर्शन की मैं बात करूंगा, जी पॉलिटी के पोर्शन में जो बेसिक क्वेश्चन कॉमन होते हैं पीसीएस में आ गए। जी जो चीज पीसीएस में नॉन इम्पोर्टेंट होता है, जो कोचिंग क्लासेस मैक्सिमम नहीं पढ़ाते, जी 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 वही चीज आरओ में पूछता है। जी जी। देखिए सर, ऐसा ना कि जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं, उन सबका अपना एक फिक्स पैटर्न है कि हम इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से हम ये चीज़ें पढ़ा करके अपना क्लास जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। तो सर देखिए, कोई भी आयोग किसी भी कोचिंग के मैटर से अपना सवाल नहीं बनाता है। ठीक है। वो अपने पैटर्न पे काम करता है, तो उसके पैटर्न को डिकोड करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है प्रीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसको जितना आप डिकोड कर लेंगे उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है सर। और ये जो कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह जो आते हैं, जी जी तो उसमें भी हमने ये यही देखा, यही पाया कि मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया। 42वां संविधान संशोधन और ये पंचायती राज व्यवस्था पूछ लिया, जी एससी जी एसटी ओबीसी जी का जी 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 348, ये सब कॉमन कॉमन सब में दिख जाता है। जी लेकिन जी सर जो पेपर आते हैं ना, जी जी वो उसी से जो हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं मानते, उसी के जस्ट ऊपर का क्वेश्चन पूछते जी हैं। जी सर, इसीलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस और प्रीवियस दो चीज़ें हैं। आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, आपको पिछले सालों के सवालों को सॉल्व करना है, ना कि प्रैक्टिस सेट अपनाने हैं। सर देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरे द्वारा या आपके द्वारा या किसी थर्ड आदमी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। लेकिन सर जो आपका पीवाईक्यू है वो आयोग ने बना के दिया हुआ है, तो वो आयोग अपने पैटर्न पर ही काम करेगा। ठीक है ना। तो आप उसके पैटर्न को आप डिकोड करने की कोशिश करें, है ना। आप प्रैक्टिस सेट के बजाय आप प्रीवियस ईयर को जो फॉलो करें। ठीक है सर। हाँ, सर जी हम तो कोचिंग जाना भी छोड़ दिए, क्योंकि कोचिंग में रोज मतलब 4-4 घंटे पढ़ा तो देते थे, जी लेकिन हम उस पर उतना काम नहीं कर पाते थे। इसलिए हम्म, हमने कहा कि कोचिंग तो हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे हम्म। साथ में रहते रहते। सर देखिए, अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सर यूट्यूब पे आप देखिए, सर वहाँ पे इतने मैटर आपको मिल जाएंगे, इतने मैटर आपको मिल जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हाँ, अब वहाँ पे छटनी करनी पड़ेगी। ठीक है। कि आपको ये छानना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें किस कोचिंग ने अच्छी दी हैं और किसने थोड़ा सा अच्छा कम अच्छी दी हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपको सर करनी पड़ेंगी। तो कोचिंग आप कहाँ कर रहे थे सर इसके पहले? कोचिंग सर जी हम चेतना करियर इंस्टीट्यूट ये बेनीगंज जो है, अच्छा, बेनीगंज वहाँ फैजाबाद पर जी। शौकीन की क्लास में जी किए। जी 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 क्योंकि शुरू शुरू में जब हम आईटीआई किए थे तो रेलवे का जी बड़ा जी 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 बोलबाला था, रेलवे हो जाता है। जी। लेकिन उसके बाद तो वैकेंसी नहीं आई थी रेलवे की हम्म, 2-3 साल, फिर हम चले गए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कोई करने। बात नहीं, कोई तो बात मेरा नहीं। पढ़ाई का पैटर्न टूट गया। जी जी फिर हम आए तो एक 6 महीना बचा था पीसीएस होने को, जब हम्म कोचिंग का देखें क्या होता है कोचिंग में, अब क्या चल रहा हम्म है, तो हम्म, देखे तो सर वो वहीं से हमको कोई गाइडेंस बात मिला नहीं, कि कोई जी। यूपीएससी पीसीएस भी कुछ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है तो ठीक। ये लाइन सही जी है, जी इसमें जी तो हर जी साल वैकेंसी आ रही है, कोशिश करेंगे रेलवे ठीक, पकड़ने की। बिल्कुल बिल्कुल। सर अच्छा, तो आज जी आया जी जी। अच्छा, आज मैं दे आज जी मेरे फ्रेंड ने ऐसे आपका कोचिंग का लिंक भेजा, बोला कि इनको ज्वाइन कीजिए, जी जी आपका फ्री टेस्ट सीरीज होता है। जी जी आपकी तरफ से हमको फिर मतलब मैंने ऑनलाइन भर दिया था फॉर्म, हमें जी पता जी नहीं था कि मेदांत आईएएस जी। कुछ अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि मेदांत आईएएस से फ्री टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। जी फिर जब पहला टेस्ट सीरीज होने का समय आया तो उस दिन एसडब्ल्यूडी का एंट्रेंस एग्जाम हाँ था। जी 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 आपकी जी तरफ से जी भी जी जी आया जी था, जी आपका आया तो था जी। मैंने आपको बताया भी था। जी जी, तो आपकी पहला फोन। वाला तो छूट गया, कोई बात लेकिन अब नहीं। दूसरा आ गया। जी जी जब आपने बताया कि दिसंबर में होने हैं, जी जी, 3 तारीख को, जी जी बिल्कुल। तो हम लोग तो 20-22 वाले में वेट कर रहे नहीं नहीं सर, थे। उसमें कुछ तो कुछ फिर प्रॉब्लम बोला थी ये टेक्निकल जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोला कि विधान आयोग से हम्म, कोई रिटर्न जवाब नहीं आया, क्या बात है। नहीं 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 तो नहीं हमने कहा कोई नहीं बात नहीं, सर, आएगा, हम कर देंगे। हमने मैक्सिमम लोगों को जो है अपना मैसेज दिया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इस नाते जो 22 वाले पेपर को हमने पोस्टपोन करके 3 तारीख को कर दिया, 3 दिसंबर को, है ना। अब उसको जी मतलब हम लोग ज्वाइन भी कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है वहाँ से आप लोगों को लिंक मिला होगा, है ना। सही बात है। हाँ वो तो लिंक जी मिला जी था, जी मतलब जी। वो सर टेलीग्राम पे जुड़े थे। एक अच्छा अच्छा, जी जी एसडीएम अधिकारी हैं, जी जी मिस्टर रवीश कुमार गुप्ता, जी जी वो पीसीएस अपना अधिकारी हैं। जी तो उनके उनसे हम उनके ग्रुप
मैसेज आया कि एसडब्ल्यूडी का भी कुछ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब लखनऊ लखनऊ के मैटर का था, तो हमने कहा लखनऊ वाला तो कुछ नहीं है। तो फिर हमने उनसे बात किया, मतलब चैटिंग की, तो उन्होंने बताया कि फैजाबाद वाला निकलेगा, आप समाज कल्याण विभाग से पता कीजिए। जी जी फिर ऐसे यूट्यूब पे डाले तो आया, तो हमने फॉर्म तो दिया, एग्जाम भी दिए हैं। जी जी। घर पे पढ़ाई हो और कोचिंग ठीक पढ़ाई है। से भी फर्क तो पड़ता है। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात जी। नंबर तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। ठीक है आएगा सर, आएगा। देखिए सर, रिजल्ट थोड़ा सर लेट आता है जी। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप लगे रहिए बस। जुड़े हैं तो आपका भी जी जी गाइडेंस काफी बिल्कुल सराहनीय बिल्कुल और बिल्कुल, काफी धन्यवाद। हेल्पफुल है। धन्यवाद सर। ये जो आप सिर्फ सीधे घर पे मैटर भेज देते हैं, जी जी मतलब इतना जी शायद जी ही कोई करे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत आपका सबसे सहयोग मिल रहा है, जी और हम तो सभी क्या कहें। ठीक है, आपको हमेशा मिलता रहेगा। नाव का सहारा है आप। जी जी नहीं सर, होगा आप आप बिल्कुल परेशान ना हो। जितना हमारे बस में है वो चीज़ें हम आपके साथ करते रहेंगे, ठीक है सर। बिल्कुल परेशान ना हो। और जो 3 तारीख का टेस्ट है उसमें आप लोग शामिल होइए, है ना। और शायद इसमें से बहुत सारे लोगों के पास मेधांश IAS के जो अभी तक नोट्स आपको मिल नहीं पाए होंगे, या जो टेस्ट है आपको मिल नहीं पाए होंगे, तो इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है मेधांश IAS ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। आप उस पर जाइएगा तो उसको जो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको जो सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते रहेंगे, वो चीज़ें हम वहाँ पे आपको अपडेट करवाते रहेंगे, ठीक है। अभी आज ही जो है, जो हम लोगों ने जो पहला अपना टेस्ट किया था PCS के लिए, उसको हम लोग वहाँ पे डालने वाले हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद जो उसको हम डाल देंगे, ठीक है सर। हाँ सर, तो एक बार जैसे टेलीग्राम का वो चैनल का नाम जी फिर जी बता मेधांश IAS ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज। जी ओके भैया। जी रुपेश जी, हाँ सर, अब आप बताएं। रुपेश जी, बहुत देर से आप हैंड रेज किए हैं, बताएं सर क्या समस्या आ रही है। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बताएं। First of all, I would like to know that there are n number of facts in the books like Drishti and Ghatna Chakra, जी as you have mentioned earlier. जी My question is जी that how will a aspirant know that whether this is relevant for the ARO or RO examination or not? जी नहीं सर, देखिए Number of सर, facts are there. जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनको मैं एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ने कहा कि जो दृष्टि IAS या जो विजन IAS के जो करंट अफेयर्स की जो किताबें आती हैं, क्या वो RO के लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं है, ठीक है सर, यही सवाल आपका है ना। सर मेरा प्रश्न ये है जी कि किताबों में n number of facts दिए हुए हैं, जी जी बिल्कुल। किताब में आप जी घटना सार जितनी भी जी आपने जी बताई, जी एक प्रतियोगी छात्र ये कैसे समझ पाएगा कि जी इसमें पर्टिकुलर ये टॉपिक उसके लिए रेलेवेंट है या नहीं, मतलब उसमें से एक्सक्लूड क्या करना है। हाउ विल ही नो, अ न्यू एस्पिरेंट, हाउ विल ही नो दैट वेदर इट इज रेलेवेंट फॉर हिम और नॉट। मतलब हमें जैसे किताब मिल गई, जी जैसे कि आप जी त्रिवार्षिक जी त्रैमासिक ले लीजिए, जी एक जी ईयरली ले जी लीजिए, जी आपने वार्षिक ले ली, वो एक जी जी एक मिनट, लेट मी जी फिनिश। एसके जी अपना मोबाइल ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए प्लीज। जी एसके जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी 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 मैं ये कह रहा सर, जी n number of facts are there जी in the जी books। जी जी किसी भी किताब में, जैसे आपने 3 किताबें जी मेंशन जी की, जी क्रॉनिकल, जी जी उसके घटना अलावा चक्र। घटना चक्र और घटना सार, जी जी ठीक। अब इसमें इतने फैक्ट्स दिए होते हैं, एक एस्पिरेंट जो कि अभी मान लीजिए नए तरीके से जुड़ा जी हुआ है, जी जी उसको ये चीज कैसे समझ में आएगी जी कि जी इसमें से कौन सा तथ्य हमें निकालना है और कौन सा तथ्य हमें छोड़ना है। क्योंकि मैं जी किसी जी की जी तैयारी जी के लिए बेहतर होता है कि आपको एक्सक्लूसिव मेथड आता हो बिल्कुल कि उसमें बिल्कुल से निष्कासित क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा प्रश्न ये है कि आपके व्यू के हिसाब से, चूंकि आज आप इस जी कोचिंग के मेंटोर हैं, आप जी इस जी क्लास के मेंटोर हैं, जी तो मैं आपके अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ कि किसी भी किताब से लेवल हुआ कैसे उन चीजों को निकाला जाए जो हमारे लिए संभाव्यतः ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बहुत जैसे अच्छी आपने जी एक जी घटना सार जी पेश जी किया, जी 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 उसमें से आप मुझे ये बताएं कि क्या तथ्य हम निकालें कि जो अव्वल मतलब मैक्सिमम टाइम वो रिलेवेंट होता है। ठीक, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए सर, इसमें हम आपको सिर्फ 2 बातें बताएंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप उसको माइक्रो लेवल पे देखते हैं, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है, पिछले 10 सालों के पेपर। उसके बाद सर जो दूसरी बात ये है कि अगर मेरा पेपर 150 नंबर का है या 150 सवालों का है, ठीक है, तो उसमें देखिए सर कितने सब्जेक्ट आते हैं, आप इसको भी एक बार पे जान लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, 4 आपकी ये हो गए। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट आपके कितने हो गए, 5 2 7 हो गए। और उसके बाद आपको CA करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको गए 8 सब्जेक्ट। अब अगर हम 8 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा सर नियर अबाउट 20। कितना मिलेगा? नियर अबाउट 20, 18 से 20 सवाल, ठीक है। अगर मैं एक आदर्श पेपर की बात कर रहा हूं तो कि हमको पेपर को इस प्रकार से सेट करना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट
को मैं उतना ही वेटेज दे पाऊँ जितना उनके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको कैटेगरी अपनी बनानी पड़ेगी कि अगर मुझको सीए पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल तक ही पढ़ने हैं। सर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? रुपेश जी कहाँ गए? जी रुपेश जी, ठीक है। अब देख जी जी, तो सबसे पहली बात तो कि हम अपनी लिमिट फिक्स करेंगे कि एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 20 या 22 सवाल ही मिलते हैं। अगर आपने पिछले 10 सालों के पेपर देखे हो तो, ठीक है, कि एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम जो सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो 15 से 20 के अंदर है। कभी 15, कभी 16, कभी 18, कभी 20, कभी 22, ठीक है। अब 22 सवाल से कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही जो 50 सवाल पूछ लिए जाए, तो क्या बाकी सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर देंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 20-22 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब देखिए, या ऐसा भी संभव है कि उन 20-22 को 25 या 30 करके 20 कर दें। कुछ टॉपिक्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक मोटा मोटा अपन निकाला है कि हमको 20 से 30 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब वो 20 से 30 टॉपिक्स कौन से होंगे? जो अभी मैंने आपको हाल में बताया कि चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान से सवाल बनना ही बनना है। युद्ध अभ्यास होता है, वहाँ से सवाल बनना ही बनना है। अभी आपका खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, वहाँ से सवाल बनना ही बनना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जहाँ सवाल बनने ही बनने हैं, इसको जो आपको है प्रीवियस ईयर पेपर से सारा एक बार को मैच करवाना होगा। वहाँ से चीज़ों को आपको एक कॉपी पे नोट करना होगा कि लास्ट ईयर में करंट अफेयर से किन किन टॉपिक से आपको सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि वही टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं, वो 20 से 30 के बीच में ही हैं, ठीक है। उन 20 से 30 से वो 40 तक नहीं गए हैं, ठीक है सर। तो अगर आप एक बार उन सवालों को अगर आप एक बार पॉइंट आउट करते हैं तो आपको ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी कि हमको किस कैटेगरी में रहनी है, हमको कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ के तक रहना है, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर्स में बिल्कुल बजट की बात करें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा है कि इस साल का इस क्षेत्र में बजट कौन सा है। और सर वो क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा और कृषि। शिक्षा और कृषि इन दो पर ही वो जाते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सर मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम की प्रोबेबिलिटी है कि वो कृषि का बजट पूछ लेते हैं या फिर शिक्षा का पूछ लेते हैं, अथवा इस बार का टोटल बजट कितना है। 3 बातें होंगी। तो बजट से अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से 3 बातों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि हमने अगर बजट पढ़ा तो उनमें 3 बातें हमको जरूर पढ़नी है। बाकी भले छूट जाएं, लेकिन ये 3 बातें हमको नहीं छोड़नी है। देखिए, अगर कहीं पे कुछ नया इंप्लीमेंट होता है तो वो बच्चों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, या फिर जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए होगा। तो हमको इन तीनों को भी पढ़ना है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर कृषि पे कुछ नई चीजें आई हैं या हमको देखिए अभी जो आपका नहीं आता 2000 रुपए वाली बात, ठीक है, तो वो चीजें कृषि के लिए इंप्लीमेंट हुई थी, तो उसको भी हमको नहीं छोड़ना है। तो अगर सर इस प्रकार से हम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे तो हम ये पा पाएंगे कि एक निश्चित एक फिक्स क्राइटेरिया है कि जहाँ पे आयोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो हम जब अगली बार आएंगे इस अपने मीटअप में तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है सर। Exactly. जी Sir, one more question I would like to add जी in. अभी जैसे अभी रिसेंटली सुना कि आप जो सिलेबस था अपने यहाँ का इन 10+2 का, उसमें से हिस्ट्री में मुगल सल्तनत को निकाल दिया गया, जी एक्सक्लूड किया गया। ठीक है Do you think that is it relevant to right now learn more about मुगल पीरियड एंड सल्तनत पीरियड, क्योंकि उसको तो सिलेबस से एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो नहीं क्या नहीं हमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को इस समय नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सवाल उसका है जो बंदा बहुत मेच्योर है, ठीक है। ये सवाल उसका है जो बंदा बहुत मेच्योर है या जिसकी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी है। अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं और हमको ये भी पता है कि हमको 20 सवाल ही जो है हिस्ट्री को देने हैं। अब हिस्ट्री में सर 3 पार्ट, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट की, अगर मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो वहां पे हिस्ट्री के 5 पार्ट हो जाएंगे, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। इसके साथ वर्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये आपके 5 पार्ट होते हैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से बहुत थोड़ा सा आता है या ना के बराबर आता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को इस प्रकार से पूछते हैं कि अगर वो करंट में कहीं रिलेवेंट कर रहा है तो, ठीक, तो उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो आते हैं मेजर टॉपिक्स हैं वो 3 हैं, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। अब देखिए, अगर ये 3 हिस्ट्री हैं के पार्ट हैं तो इन तीनों को भी हम उसी प्रकार से डिवाइड करेंगे 20 से, तो 7 त्रिक 21। मतलब अगर एंशियंट से सवाल बनेगा तो वो 7 सवाल के आसपास ही बनेगा, अगर मेडुअल से सवाल बनेगा तो 7 सवाल के आसपास ही बनेगा, और मॉडर्न से बनेगा तो भी 7 सवाल के आसपास ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम 2-4 सवाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी तक का जो पैटर्न रहा है, उन्होंने क्या किया कि मेडुअल के सवालों को कम कर दिया, 3 से 4 सवाल या 5 सवाल मैक्सिमम। अब इसका जो 2 सवाल बचा है उसको हमने या तो एंशियंट में जोड़ दिया या फिर
मॉडर्न में जोड़ दिया, ठीक है। तो जो आपकी बात है सर, उसको अगर हमको अपना सवाल मैक्सिमम करना है तो अभी हम उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। जिस दिन हमको ज्ञानी बनना होगा उस दिन हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो जी अगर हमको अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं तो हम सबसे से ज़्यादा फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, और मॉडर्न के बाद आएंगे एंशियंट पे, और एंशियंट में भी जो फिक्स हैं कि हमको जैन से पढ़ना है, बौद्ध से पढ़ना है, संगम से पढ़ना है, ठीक है, हमको गुप्त काल से पढ़ना है, चोल समाज को पढ़ना है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको पहले पढ़ लेना, उसके बाद जो चीज़ें बच जाएंगी उस पर हम आएंगे, ठीक है सर। जी ओके, वेलकम सर। तो हमारी बात से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं थैंक बिल्कुल ओके, थैंक यू सर। Actually, sorry to say, but I am also enrolled as empaneled as a Abhyuday faculty in Abhyuday Ambedkar Nagar, Lucknow Bhagidari Bhavan, and Abhyuday Gonda and Abhyuday Shravasti. थैंक यू सर, And थैंक यू सो मच। previously I have already taught in the IS. Mr. Kamarul Khan and Mr. Vinay Singh were there, जी 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 the director. I had already taught there in Lucknow जी branch. जी 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 तो मैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए जी पूछ रहा बिल्कुल, हूँ कि बहुत ये अच्छी कुछ बात। relevant जी 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 कुछ हाँ ऐसे जी रिलेवेंट क्वेश्चन ला नहीं रहे थे, इन जी लोगों जी के हमको क्वेश्चन बड़े जी बेसिक्स थे, तो जी मुझे जी लगा कि जी सर जी से अगर कुछ इतना समय बिल्कुल आपको बिल्कुल करंट तो कुछ बिल्कुल अच्छी चीजें आपसे निकल के आए। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल चूंकि आप करंट से जुड़े हुए हैं, मैं एक्चुअली मैं 2008 से मैं मेंस और इंटरव्यू में अपेयर जी हुआ हूँ। जी जी 2008 onwards I am just appearing into the interviews exam of UPPSC and UPSC. So मैं इन लोगों से चाहता था कि क्वेश्चन थोड़े स्तर के ये लोग करें, जी मतलब जैसे ये जी प्रश्न जो पूछा जी मैंने, जी मैं जी आपको बिल्कुल खुद बिल्कुल पूछा जी तो बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल तो जी तो अपना जी मुझे मालूम था जब आप जी जब आप मतलब पूछे से जी हाँ सर, देखिए उसी के लिए हमने हमने तो वो जी मुझे ये जी पता होना चाहिए। जी जी हर उसी के लिए हमने हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि इसकी जो फ्रेमिंग है, जो उसके भी साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसको हम नेक्स्ट मीटअप में इसको जो आपकी बात कवर करेंगे, ठीक है। कि पेपर सेट कैसे किया जा रहा है, उसको उसको हम डिकोड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। हमको अगर 150 सवाल आते हैं तो उसमें से कितने करने हैं और कितने छोड़ने हैं, और उसको कितने राउंड में करने हैं, एक बार में कितने करने हैं, दूसरी बार में कितने करने हैं, और कितने हमको छूने ही नहीं हैं, और वो कौन कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनको हमको छूना ही नहीं है। हम इस पे आएंगे जब अगली बार हम अपने अपना मीटअप करेंगे तब, ठीक है नहीं सर। बिल्कुल सही है सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। इंडिविजुअली मैं बैठा हुआ था फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वाज जस्ट वाचिंग द क्लास, लिसनिंग द लेक्चर, जी इट वाज क्वाइट मतलब ये बहुत इन लोगों के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत अच्छा है अगर ये लोग ढंग से इसको समझें कि जी आप जी क्या कहना चाह रहे जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल मैं कोचिंग के बारे में तो नहीं जानता जी फिनांस, मतलब जी मैंने चूंकि जी मैं अब अपडेट भी नहीं हूँ इस लिहाज से, जी जी कोई लेकिन बात बाकी नहीं। मैंने आपका जो इंडिविजुअल जो आपकी ये बातें सुनी उससे निहायत तौर पे ये बात पता चलती है कि आपका मतलब जो लेवल है बड़ा काफी अच्छा है। जी थैंक यू मतलब सर। इस लिहाज से कि कोचिंग नहीं नहीं बहुत जी अच्छा जी है, और जी इन लोगों को गंभीरता से इस चीज को समझना बिल्कुल चाहिए, जी बिल्कुल सर क्योंकि बिल्कुल क्योंकि अच्छे से इन लोगों ने अगर तैयारी करी, आपने जितनी बातें बताई हैं वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब अप टू द मार्क है, अप टू द जी जी स्टैंडर्ड। जी जी ये चीज थैंक मैं यू, आपको बधाई देता हूँ इस चीज के लिए, और मैं बहुत भविष्य में धन्यवाद सर। इन छात्रों से भी अपील करता हूँ कि आप सर से जुड़ें, इनके व्यक्तिगत जहाँ पर भी अगर ऐसा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, या जी अगर इसमें कोई ऐसा है जो पेड कर सकता है तो जी उससे जुड़े, क्योंकि भाई आपको एक ही साल में जी इम्तिहान जी निकालना है, बिल्कुल तो सर जरूरी बिल्कुल थोड़ी है कि फ्री जी ऑफ कॉस्ट पढ़ने के चक्कर में आप 6 साल पढ़ें और नहीं सर्टिफिकेट नहीं ना बिल्कुल मिले। बिल्कुल एक नहीं बार बिल्कुल मेहनत करके पैसे देके आप पढ़ लें वो अच्छी बात है, बिल्कुल समय बिल्कुल ज्यादा कीमती है बिल्कुल बनिस्बत रुपयों की। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मैं तो सभी आपको शुभकामना देता हूँ बहुत आपकी इस धन्यवाद चीज सर। के लिए, जी बहुत धन्यवाद और सर। बहुत बहुत बढ़िया जेन्युइन क्लास थी मुझे, जी मतलब इसमें कोई भी ऐसा एक भी चीज ऐसी नहीं लगी जहाँ पर आप कहीं भी अपने जी पाथ से डेविएट जी किए। जी जी बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक्स अ ओके लॉट। ओके सर, धन्यवाद सर। जी तो अभी तक सर ने सर की जो भी बातें रही हैं वो हमें लगता है कि आप सभी के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होंगी आपके भविष्य के लिए, है ना सर। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ओके सर ओके। तो सर मैसेज आ रहा एक बात है मैं जी अपनी तरफ जी एक जी जी बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, सॉरी सर, सॉरी नहीं इंटरफेयर बिल्कुल करने के नहीं लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर आप सर अपने बात देखो आप अगर आप लोग यूपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी, दो अलग अलग बिल्कुल रास्ते हैं, जैसा सर ने जी पहले ही जी बताया कि जो जी कह रहे हैं कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं पर आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं ये तो नहीं दो नाव पे पैर जी रखना हुआ और किसी घाट के नहीं होंगे, जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब जी है जी इसका। जी जी ध्यान रखिए, अगर आप आरओ से डेडिकेटेड हैं, यूपीपीएससी के एग्जाम को सोच रहे हैं, जी तो जी उसमें सबसे बड़ी पहली चीज जो मैंने अपने जीवन में अपनाई और मुझे बहुत काम करती थी, हो सकता है आज नेट आ गया, काफी कुछ तरक्की कर ली साइंस ने, लेकिन मेरे जमाने में मैं क्या करता था, मैं 7:20 की आकाशवाणी की न्यूज जी सुनता था, जी और जी उसको एक जगह पर 15-20 मिनट की जो न्यूज होती थी उसको नोट करने की कोशिश करता था। दूसरा, अभी जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, अगर यूपीएससी का कोई बैठा हुआ तो उसको बताना चाहता हूँ, शाम को 8:30 बजे डीडी न्यूज आती है, जी और उसमें जो नीचे स्लाइडिंग न्यूज होती है उसको कवर करने की कोशिश करिए, आपको करंट की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपने आधे घंटे उस करंट के नीचे जो भी चल रहा है कि आज कौन सा अवार्ड दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ, विंबलडन में क्या हुआ, फ्रेंच ओपन में क्या हुआ, ये अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला, ये चीजें अगर आप नीचे पढ़ते रहेंगे आधे घंटे कॉन्टिन्यूस, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी बुक को परचेज कर लें, वेल एंड गुड। बिल्कुल नहीं परचेज करते हैं तो भी आपका एक अच्छा नोट्स आपके 6 महीने में इतना जबरदस्त नोट्स तैयार होगा कि आपको और वो आपके कॉपी में आपकी लेखनी से होगा। ये सबसे फायदेमंद चीज है। आप अपनी भाषा में उसको लिखते हैं तो आप उसको जल्दी समझ पाते हैं। जब आप किसी चीज को राइट करके लर्न करते हैं तो वो आपको जो इफिशियंसी होती है वो डबल हो जाती है। आप किताबों में तो बहुत कुछ दिया हुआ है पर आप उसको 2 बार पढ़ेंगे और अगर आपने एक बार लिखा और एक बार पढ़ा तो वो ज्यादा बेहतर तैयार होगा। तो डीडी न्यूज की जो शाम को आज तक और एनडीडी आज तक और जी न्यूज नहीं बता रहा हूँ, जो बायस चैनल है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनर्गल न्यूज देते हैं। डीडी न्यूज जो आपका सरकारी राष्ट्रीय चैनल है उसकी जो नीचे आधे घंटे की न्यूज होती है उसको एक जगह पर कॉपी करिए। और दूसरा, आकाशवाणी की न्यूज, अगर आप लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं तो आकाशवाणी की न्यूज आपके पर्टिकुलर रीजनल एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरी तरफ से था सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत जी, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छा है आपने बहुत जी। बेहतर बताया है। जी आपको बहुत शुभकामनाएं कोटिंग। धन्य और मैं चाहता हूँ भविष्य में आपकी कोचिंग ग्रूम करें जी क्योंकि जी बहुत अच्छे आप मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को समझाया, मुझे तो बहुत बेहतर लगा। थैंक यू ठीक है, सर आप जी, फ्री थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके सर जी। किसी का हैंड रेज है, एसके सर, बताएं सर। हेलो सर। जी बताएं। हाँ सर, यही कहना चाहेंगे, रुपेश सर से यही कहना चाहेंगे जी 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 कि बताएं। मतलब सर जुड़े रहें, क्योंकि नहीं आप जुड़ेंगे लोगों जुड़ेंगे के जी, अच्छा अच्छा थ्रू अच्छा हमें रुपेश सर से भी मतलब बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा जी जी, मार्गदर्शन मिल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सर से एक बार जी, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए। हमें जी जी और जी कहेंगे कि सर अभी रुपेश सर एसके चौधरी जी, एक बात और कहना में चाहता हूँ। चलता है क्या एसके सर एसके चौधरी जी, एसके चौधरी जी, 1 मिनट अपने शब्द को विराम करिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। If you want to be an administrative officer in future, you have to just behave like from today. अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी भविष्य में बनना चाहते हैं तो उसका व्यक्तित्व आज ही से धारण करना शुरू करिए। बिल्कुल जैसे आप अपने शब्दों को कम शब्दों में बांधने सर सीखिए। जी आप निबंध लिखने नहीं बैठे। मैं आज चूंकि पहली मुलाकात है आपसे, मैं एज ए मेंटोर आपको बता रहा हूँ। आप जब अपनी बात रखते हैं तो बात को पहले एक बार सोच लें कि हमें इतने कम शब्दों में, जबकि लिखने में भी ऐसा ही इस्तेमाल करना है कि 250 शब्दों में आंसर लिखना है, कहीं 500 शब्दों में, कहीं 1200 शब्दों में। तो आप अपने शब्दों को पहले बांध लीजिए कि साहब मुझे ये बात बोलनी है। बात दाहिने बाएं नहीं भटकनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। आप पहले इस बातों को खुद सुनिए। मैंने सर को 1 घंटे सुना, फिर मेरे मन में जो विचार आए वो आप लोगों के लिए, मुझे अपने लिए नहीं था। मैंने जी कहा सर इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं पर आपके प्रश्न ही उस स्तर के नहीं कि आप कुछ और जानकारी दे पाए, जी इसलिए मुझे बीच में इंटरप्ट करना कोई पड़ा। बात नहीं। तो जब अपने शब्दों को, आप अपनी बातों को रखिए तो इतने कम शब्दों में रखिए कि वो चीज तुरंत समझ में आ जाए, जी ज्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है चौधरी जी, जब कभी आप अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो सभी को अपना मौका चाहिए, तो आप अपनी बातों को कम शब्दों में रखने की कोशिश किया करें। ठीक, चलिए शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर। जी नंदिनी मैम कुछ कहना चाहती हैं, बताएं मैम। जी मैम बताएं। नंदिनी मैम कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएं मैम। नंदिनी मैम या तो आप रेज अपना डाउन कर लीजिए, अदरवाइज बताएं कोई, अगर कुछ आपका कोई सवाल हो तो। शायद आपको आवाज़ में नहीं आ पा रही हो। किसी का कोई और सवाल हो बताएं। आशीष जी, अजय सर, प्रदीप जी, आरती, वरुण, विट्ठल, निशा, अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप एक बार जी। जी सर। गौरव सर, जी जी बताएं। जैसे हम ये कह रहे थे कि 75 एसटी हमने खरीद लिया है कि हर पर डे के एसटी अभी हमारे पास 80 डेज हैं। जी 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 हमने सारे मतलब लगभग जी जो जी अच्छे पब्लिकेशन के हैं, जी क्योंकि हमारे पास बुक पढ़ने का उतना टाइम है नहीं, अच्छा अच्छा और हमने पढ़ रखा है, बुक पढ़ अभी रिसेंटली खत्म किया था। जी। इसलिए हमें केवल क्या एसटी लगाकर भी मतलब हो सकता है, काम बन सकता है क्या? सर देखिए, काम बनाना नहीं है सर, बात ये ना है सर कि हम जी जी बताएं। आपसे यही जी जानना चाह रहे थे जी जी कि केवल एसटी के उस पे हो सकता है, बेस पे? सर एसटी के बेस पे कैसे कहा जा सकता है। हाँ सर, पीवाईक्यू अगर आपके 50% सही हैं और अगर आपके करंट अफेयर्स सही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप एक कट ऑफ के आसपास जा सकते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने नेगेटिव मार्किंग के साथ अपने सारे पीवाईक्यू सही किए हैं और प्लस साथ में करंट अफेयर्स भी सही किए हैं, मतलब जो चीज़ें पुरानी हैं
वो और साथ में करंट अफेयर्स, अगर आप इन दोनों को आपने जो है अगर अच्छे से बांध के आप चल पाए हैं तो आप ये अपनी मतलब श्योरिटी कह सकते हैं कि हम जो कट ऑफ के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। और सर जो चीज़ें नहीं होंगी वो आपकी सबके लिए नहीं होंगी, है ना, ये चीज़ें हैं जी। जो चीज़ें सर नई हैं वो सबके लिए नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें पुरानी हैं उस पे हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर सर आप 100 पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम सेंटर तक जाते जाते आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 बच पाएंगे, आपके 20% आपके उड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको भी आपको जी प्रेशर में उतना चला जाता जी जी। और जो आप ये करें कि पर डे मैं एक स्टिक करूंगा तो सर उसके लिए सर हजम भी तो करना है, ठीक है। इस आपको जो माइंड है इसमें आपको चीज़ों को रखना है, ठीक है। आपको इसको चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। और अगर आप पर डे इतना इतना कंजम्पशन कर रहे हैं तो सर ये थोड़ा सा सर जो है हमारे हिसाब से थोड़ा सा कम सही है ना। आप है। देखिए अगर हम घटना चक्र भी पढ़ते हैं तो उसमें भी वही है, सेम चीज है कि वही मतलब बात जी 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 जी। घटना चक्र तो भी वही पढ़ना पड़ेगा और एसटी में हमें मतलब मिक्सअप मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, इससे भी उससे भी। अच्छा सर मुझे ऐसे लगता जी है घटना सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है ठीक इसलिए है। मैं पूछ रहा था क्या केवल अब एसटी करना सही रहेगा या फिर और कोई। नहीं सर नहीं नहीं, अब जो नई चीज़ें हैं वो आप सर बिल्कुल मत छूइए, ठीक है। जो चीज़ें नई हैं वो मत छूइए, हाँ करंट अफेयर्स को छोड़ करके जो चीज़ें करंट अफेयर्स में नई ऐड हो रही हैं उसको आप जो है जनवरी तक का अपना पढ़िए आप, चूँकि फरवरी में आपका पेपर है। तो लास्ट जनवरी मतलब जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक का ये चीज़ें आप अपने पास रखिए, है ना, ये चीज़ें आप रख सकते हैं जी। ओके सर जी। नंदिनी मैम आपने बहुत देर से हाथ रेज किया हुआ है, बताएं। अच्छा ठीक है फिर अब हमें लगता है कि आप लोगों के सवाल आज के जो टॉपिक्स के थे तो मैक्सिमम सवाल हो गए होंगे। अब जब हम अगली बार आएंगे मीटअप के लिए अगले सैटरडे को या जब भी होगा तो आपको हम उसके पहले 2 दिन पहले आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। हमारा ये पूरा प्रयास प्रयास होगा कि अगले सैटरडे को हो, ठीक है। और उसके लिए हम आपको जो एक बार पहले से बता दे रहे हैं, आप एक बार जो है कम से कम 5 साल या 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप एक बार जो है विश्लेषण करके आइएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये बातें आपको मालूम चल पाएंगी। एक मोटा मोटा जो खाका आप खींच पाओगे, है ना। अगर अगर हमको ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से पढ़ने हैं। पॉलिटी है तो पॉलिटी में क्या क्या है, ठीक है। और पॉलिटी में जो अभी चेंज आए हैं, जो अभी लास्ट के 2-3 साल हुए हैं सर देखिए उसमें 2-3 सवाल ऐसे आए हैं जो वही सवाल घुमा घुमा के यूपी ट्रिपल एस सी आपका जो पेट का पेपर हुआ वहाँ भी, बीओ का जो पेपर हुआ वहाँ भी, ये वही 3-4 सवाल हैं जो हर एग्जाम में घूम रहे हैं। जैसे अभी एक सवाल इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो सर प्रोटम स्पीकर जो है ये चीज़ें अभी 2-3 सालों से बार बार घूम घूम के सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी सवालों को आप एक बार जो है सर से निगाह से अपने देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही जो है हम उस पर कुछ और अपने आप से आपको और अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे, ठीक है सर। तो हमें लगता है कि अब आज क्लास को जो है यहीं पे विराम दिया जाए और अगले मीटअप के लिए आप लोगों को सूचना जो है मिल जाएगी, ठीक है सर। और जो भी लोग मतलब जी जो भी लोग नए जुड़े हैं वो लोग एक बार जो मेधांश आईएएस एक यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से एक बार जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती हैं, ठीक है। और जो टेस्ट की बात है सर, वो टेस्ट आपका जो 3 दिसंबर को जो फ्री वाला टेस्ट है आरओ के लिए और पीसेस के लिए वो तो आपका होगा, ठीक है। और इस बार होगा टेस्ट फ्रॉम होम, ठीक है। आप अपने घर से या अपनी लाइब्रेरी से आप उस टेस्ट को दे पाएंगे और उसका रिजल्ट और उसकी आंसर की विद एक्सप्लेनेशन आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे उसके 24 घंटे के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर आपको भेज दी जाएगी, ठीक है सर। और हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि 11 फरवरी से पहले हम तक जी 11 फरवरी से पहले हम तकरीबन 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 7 से 8 तकरीबन 7 से 8 जो टेस्ट होंगे वो अपने हम कर पाएंगे, ठीक है सर। जी एसके जी बताएं सर। एसके सर जी। ये 3 दिसंबर को संस्था पर नहीं आना होगा जो कॉलेज नहीं, हाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी सर ओएमआर और अपनी जो आपकी जो आपका जो जी
सर आपका जो पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, उसकी आप फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और आपके बाद आप उसके बाद जो आप उस टेस्ट सेंटर पे आप जाइएगा, हम सर से एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। आप वहाँ जा करके अपना टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। जी रत्नेश जी बताएं जी। लखनऊ कहाँ से जाएगा? रत्नेश जी पहले बोलने दीजिए। जी रत्नेश जी बताएं। सर लखनऊ सेंटर कहाँ पे है आपका? सर लखनऊ सेंटर सर इस बार हम जा नहीं पा रहे वहाँ पे, ठीक है। तो इस बार आप जो है अपने घर से कीजिए, और उसके बाद जो जब जब अगला टेस्ट होगा तो आपको हम एक बार जानकारी दे देंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमने 5 तारीख को अपना कंडक्ट करवाया था सर, वो करवाया था हमने कपूरथला पे, ठीक है। लेकिन इस बार मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बार किसी भी लाइब्रेरी में अपना बैठ करके आप टेस्ट एक बार दीजिए। उसके बाद जो है जब अगला टेस्ट होगा तो फिर आपको हम जब जानकारी दे पाएंगे, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, माइक ऑफ कर दीजिए जी। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज की जो क्लास है वो अच्छी रही, और काफ़ी अच्छी रही, और रुपेश सर भी आए जो जुड़े और अपनी बात उन्होंने यहाँ पे रखी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि आप सबके लिए वो जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल रही होंगी, है ना। और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे कि रुपेश सर का साथ हमको मिलता रहे, और इस प्रकार से आप लोगों को जो है जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप सर से भी आप पूछ सकते हैं, और हमसे तो पूछ ही रहे हैं, ठीक है। या अगर आपके कुछ व्यक्तिगत अनुभव हों इस एग्जाम्स को लेकर के, तो आप अपनी बात भी वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी चीज़ें अगर जब हम अगली बार आएंगे मीटअप में तब होंगी, ठीक है। और अगली बार का जो टॉपिक है वो सर वही टॉपिक रहेगा कि हम पेपर को किस प्रकार से टैकल करें, ठीक है। ऐसा हम क्या करें कि हम अगली बार जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये पढ़ के आना पड़ेगा कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, और वो कौन कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल कई बार बन रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, और खैर हम तो देख के आएंगे ही, है ना। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्कार। और चीज़ों को आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। और बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम में, ठीक। और ठंडक बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, आप सबका धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।